हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा आप सबको दंडवत प्रणाम। तो आज हम नाम अपराध पढ़ेंगे। टोटल हमारे को जो नाम अपराध मालूम है वो 10 हैं। तो आज हम फर्स्ट और थर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि जो थर्ड है वो फर्स्ट का ही टाइप है, फर्स्ट का ही स्पेशल केस है। तो जो फर्स्ट नाम अपराध है वो है कि भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। मतलब कि जो भगवान के डिवोटीज हैं, जो जिनकी वजह से भगवान के नाम, जो भगवान के नाम और प्रचार में लगे हैं, उनकी निंदा करना, उनको क्रिटिसाइज करना। और इसीलिए ये एक अपराध है कि जो नाम का प्रचार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो नाम का प्रचार कर रहे हैं, नाम उनका अपमान कैसे सह सकता है। जो हरि नाम का प्रचार करते हैं, हरि नाम उनका अपमान कैसे सह सकता है। जो थर्ड ऑफेंस है, जो थर्ड अपराध है, वो होता है कि अपने स्पिरिचुअल जो टीचर होते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। अभी हमने रिसेंटली गुरुवाष्टकम समझा था, और उसमें हमें समझ में आया था कि जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि होते हैं, और उनके थ्रू ही हम श्री कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं, और उनकी कृपा से ही हमें श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। और श्री कृष्ण की कृपा अगर हमें चाहिए तो हमें श्री गुरु की चरणों में बहुत सेवा करनी चाहिए और बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो फर्स्ट और थर्ड अपराध है उसको आज हम एक ही साथ समझेंगे, वो एक बहुत रिलेटेड है। जब हम ये सेशन खत्म करते हैं तो हम एक प्रेयर बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका मतलब होता है कि नमो नमः, नमो नमः किसी को रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस, रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज करना। जो वैष्णव होते हैं उनके लिए क्या बोला जाता है, वांछा कल्पतरु। कल्पतरु मतलब पेड़, ट्री। और वांछा कल्पतरु क्यों बोला जाता है कि वैष्णव ऐसे होते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं साधवो हृदयम मह्यम, कि साधु जो वैष्णव है उनके हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में वैष्णव रहते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो क्या होते हैं, वांछा कल्पतरु। दे आर लाइक विश फुलफिलिंग ट्रीज। आपकी जो इच्छाएं हैं वो वैष्णव पूरी कर देते हैं। जैसे डिजायर ट्रीज होती है, जैसे वृंदावन में कहा जाता है कि हर पेड़ जो है वो डिजायर ट्री है, इच्छा पूर्ति करती है वो हर पेड़। और वैष्णव और क्या है, कृपा सिंधु भये बच्चा, पतिता नाम पावनेभ्यो। उनमें कृपा सिंधु मतलब वो कंपैशन से, सद्भावना से बहुत भरे हुए हैं। किनके प्रति, पतिता नाम पावनेभ्यो, जो पतित लोग हैं। पतित एक्चुअली हम सब हैं, फॉलन सोल्स, क्योंकि हम कंडीशनड हैं, हम माया के अंदर हैं, तो हम सब पतित हुए हैं। तो जो वैष्णव होते हैं हम उनको नमस्कार करते हैं, हम उनके आशीर्वाद मांगते हैं और लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृपा सिंधु हैं, उनमें बहुत कंपैशन है। पतिता नाम पावनेभ्यो, वो पतित जो हम सोल्स हैं उनके प्रति उनमें बहुत करुणा भाव है, और वो सारी हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो कौन है, वांछा कल्पतरु, विश फुलफिलिंग चीज है। तो नाम अपराध इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो नाम है भगवान का, उसका जो नाम है वो एक सिर्फ आवाज नहीं है, सिर्फ एक साउंड नहीं है, एक कॉन्शियस पर्सन है वो। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। आप श्री कृष्ण, जब द्रौपदी ने पुकारा था तो नाम ही पुकारा था, श्री कृष्ण वहां बैठे हुए नहीं थे असेंबली में। तो जो नाम है और श्री कृष्ण है वो एक ही है, अभिनित्वन नामा नामिनो।
दोनों सेम है। और जो नाम है वो इटसेल्फ बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। चैतन्य रस विग्रह, उसमें बहुत रस है। जो नाम से बहुत जुड़ जाते हैं और उसको रेलिश कर पाते हैं, उसका आस्वादन कर पाते हैं, वो ये चीज बहुत फील करते हैं, महसूस करते हैं कि नाम बहुत ही रस से भरा हुआ एक्सपीरियंस है। तो जैसे हम चैंटिंग करते हैं ताकि नाम उच्चारण हो, हम नाम को प्लीज कर रहे हैं, हम नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसी प्रकार जो अपराध होते हैं वो नाम को दुखी करते हैं, नाम को डिसप्लीज करते हैं। तो एक्चुअली अपराध अगर समझा जाए तो बहुत सिंपली समझा जाए तो अपराध एक्चुअली क्या है कि जैसे हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनको उनके सामने अगर हम उनके बच्चों की निंदा करते हैं तो दे डोंट लाइक दैट, उनको अच्छा नहीं लगता। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के डिवोटीज की या भगवान के नाम की निंदा करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली क्या है कि जो अपराध है, जो फर्स्ट और थर्ड अपराध है, वो एक तरह से क्या है अ, कि लव के अगेंस्ट जो एक सेंटिमेंट है, लव के अगेंस्ट एक एक्शन है। तो बेसिकली सिंपली यही है कि जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपराध होता है। अ, एक और डेफिनेशन होती है अपराध। अपराध जहाँ राधा जी नहीं है, वो वहां पे अपराध होता है, इसीलिए वहां राधा जी नहीं होती। राधा जी इज द सोर्स। जितना भी प्रेम है, जितना भी हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट होता है, वो उन्हीं से आता है हमें। वो उनके अंदर जो हमारे प्रति करुणा भाव है वो ये है कि जब हम उनको अप्रोच करते हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमें श्री कृष्ण तक एक रेफरेंस देती हैं। श्री कृष्ण को कहती हैं कि ये इसको इस भक्त को आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये आप मेरे से भी ज्यादा अच्छी आपकी सेवा कर सकता है। तो अपराध वो होता है जहां पे प्यार नहीं होता, जहां पे निंदा करना एक आम बात होती है, खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए। कलयुग में नाम का खास तौर पे बहुत महत्व है, क्योंकि जो युग धर्म है, कलयुग का जो धर्म है, वो नाम की चैंटिंग है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि यज्ञ संकीर्तना प्राय, कि इस युग का जो यज्ञ है वो क्या है? संकीर्तन। यजंती ही सुमेधसा, जो सबसे इंटेलिजेंट है, सुमेधसा, उनको ये बात पता होगी और वो भगवान कृष्ण के नाम चैंट करेंगे। और जो भागवत पुराण है इटसेल्फ, वो कब आई थी हमारी लाइफ में? जब जब श्री कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं वापस, कृष्ण स्वधाम गोपते, जब वो अपने धाम चले जाते हैं, धर्म ज्ञान निधि भी सहा, धर्म और ज्ञान भी चला जाता है उनके साथ। तो फिर क्या होता है? कलौ नष्टा दिशा मेषा पुरानार को धुनोदिता। पुरान अर्को, जैसे एक सूर्य जगता है, जैसे सनराइज होता है, जैसे सन बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत बहुत लाइट देता है हमें, उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम है, जब जब श्री कृष्ण वापस धाम चले जाते हैं तो उनके साथ धर्म और ज्ञान भी चला जाता है। तब भागवत पुराण आती है, जो क्या है? पूर्ण अर्को, ब्रिलियंट एज द सन, जैसे एक सनराइज हो रहा है, उस प्रकार से जो भागवत पुराण है इस कली युग में हमें वो लाइट देती है, हमें वो नॉलेज देती है, हमें धर्म सिखाती है। और श्रीमद् भागवतम की जितनी ज्यादातर कथाएं हैं वो हमें बताती हैं कि जब हम भगवान के डिवोटीज को या भगवान के नाम को ऑफेंड करते हैं, अपराध करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। आ, कि जब अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की स्टोरी आती है, तब भी भगवान दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि आप मेरे भक्त से जाके सॉरी मांगो, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, दक्ष प्रजापति की स्टोरी आती है, चित्रकेतु, वृत्रासुर, गजेंद्र मोक्षा, ये सब सारी स्टोरीज बताती हैं कि ये
जब हम अपराध करते हैं भगवान के या भगवान के डिवोटीज के प्रति, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जब हमारी कोई डेस्टिनेशन होती है, जैसे हमारी डेस्टिनेशन जब हमने गुरुवाष्टकम समझा था, तो वो ये थी कि हमारा गोल है श्री राधा और श्री कृष्णा की सेवा करना। तो जब हमें हमारी डेस्टिनेशन पता है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, तो हमें जरूरी है कि जो उसका सही डायरेक्शन है, जो सही रास्ता है, हम उसके ऊपर जाएं, उसी को फॉलो करके जाएं। पर उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो रॉन्ग रास्ता है, अब उस पे नहीं जाएं। हमें सही रास्ता भी पता होना चाहिए और रॉन्ग जो रास्ता है, जो गलत रास्ता है, वो भी मालूम होना चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम भक्ति, कलयुग में जो भक्ति का प्रोसेस है, नाम जप और नाम कीर्तन पे है, तो इसीलिए अपराध को अवॉइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ज्यादातर जो कमेंटरीज जो इस पे लिखी गई हैं नाम अपराध पे, वो श्रीला जीव गोस्वामी ने लिखी हैं, जो कि सबसे मतलब सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स माने जाते हैं, जितने भी हमारे ग्रंथों के ऊपर कमेंटरीज लिखी गई हैं। तो जो जो फर्स्ट और थर्ड ऑफेंसेस जो हम समझ रहे हैं कि भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना और गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, इसके लिए ये बोला जाता है कि आ, सिर्फ उनका क्रिटिसिज्म हम नहीं करें। सिर्फ क्रिटिसिज्म करना ही नहीं होता, क्रिटिसिज्म सुनना भी। कोई और क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम सुन भी रहे हैं वो क्रिटिसिज्म, वो भी एक प्रकार का ऑफेंस होता है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी बोलते हैं कि निंदम भगवता शृण्वाम, अगर सिर्फ सुन भी रहे हैं हम किसी की निंदा, तत्परस्य जनस्य वा, जो कि बहुत ही परम वैष्णव है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ततो नापेति ये सोपी यथा अधा सुकृत च्युता, कि उसको, उस व्यक्ति को उसी समय वो जगह छोड़ देनी चाहिए जहां पे भगवान की या भगवान के किसी भक्त की बहुत निंदा हो रही है। अगर वो नहीं ऐसा करते तो उनकी जो सुकृति है वो चली जाती है और उनकी भक्ति भी कम हो जाती है और भक्ति में उनका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करना ही एक ऑफेंस नहीं है, किसी का क्रिटिसिज्म सुनना भी ऑफेंस है। और आ, सिर्फ ये अपराध की यहाँ पे बात नहीं होती। जब इस कमेंटरी को आगे एक्सपैंड किया जाता है, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है आगे, तो उसमें कुछ उल्लंघन भी बताए जाते हैं, ट्रांसग्रेशंस, कि उल्लंघन क्या होते हैं। तो उसमें एक होता है कि किसी वैष्णव की हत्या करना, उनकी निंदा करना, उनके प्रति गलत भावना रखना, गलत भावना, उनसे ईर्ष्या रखना, किसी प्रकार की शत्रुता रखना, उनके ऊपर क्रोध करना। एंड ये जो नेक्स्ट टू हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस पे हम जरूर काम कर सकते हैं कि उनको देख के हैप्पी नहीं फील करना, या फिर उनको देखने के बाद ऑलमोस्ट अनदेखा कर देना और उनको कोई ग्रीटिंग नहीं करना, उनको देख के कोई हेलो नहीं बोलना। तो ये एक प्रकार के उल्लंघन होते हैं वैष्णव रिलेशनशिप्स में। तो श्रीमद् भागवत में ऐसी अनेक स्टोरीज हैं, ऑलमोस्ट हर स्टोरी में ये मैसेज दिया जाता है कि भगवान के जो डिवोटीज होते हैं या भगवान के नाम जो अपराध होता है, वो हमें हर प्रकार से, हर परिस्थिति में हमारे बेस्ट प्रयास से अवॉइड करना चाहिए। जब दक्ष प्रजापति की स्टोरी आती है भागवतम में, तो एक्चुअली वो स्टोरी आती है फोर्थ कैंटो में, और जो फोर्थ कैंटो है उसका जो थीम है वो ये है कि भक्ति 3 गुणों में कैसे होती है। तो तामसिक जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो दक्ष प्रजापति का दिया जाता है, राजसिक ध्रुव महाराज का दिया जाता है और सात्विक पृथु महाराज का दिया जाता है। तो जो दक्ष प्रजापति की स्टोरी आती है, तो जो दक्ष प्रजापति होते हैं वो जो
शिव जी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और जबकि शिव जी ने कुछ किया नहीं होता उनके प्रति, वो शिव जी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। और उस समय जो शिव जी की पत्नी है सती, वो अपने आप को मतलब अपने आप को ये वो प्रज्वलित कर लेती हैं और अपनी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि उनके पिता जो होते हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने शिव जी को बहुत डिसऑनर किया होता है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करी होती है। और इस केस में क्या होता है कि जो दक्ष को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं शिव जी के प्रति डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, उनको भी अपराध मिलता है। उनको भी, जैसे उसमें दो जने होते हैं भगा और पुषा, तो भगा की दृष्टि चली जाती है और पुषा के दांत चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब हम अपराध करते हैं, जब हम किसी की क्रिटिसिज्म करते हैं या क्रिटिसिज्म सुनते भी हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो जब सती होती हैं, वो अपने पिता पे बहुत क्रोध करती हैं अपने प्राण देने से पहले। तो वो कहती हैं कि जब किसी परम वैष्णव के प्रति ऐसी अपराध हो, उनकी निंदा की जाए, तो एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अगर वो कुछ आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, किसी प्रकार से वो क्रिटिसिज्म कम नहीं कर पाए, तो उसे वहां से चले जाना चाहिए। और अगर उनके पास ये एबिलिटी हो, ये उनकी पोजीशन ऐसी हो, तो उनको या तो जो क्रिटिसिज्म कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसकी जीभ काट देनी चाहिए, या अपनी खुद की जान दे देनी चाहिए। यही धर्मा होता है। ऑब्वियसली मॉडर्न जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते कि हमें किसी की जीभ काट देनी चाहिए या अपनी मृत्यु कर लेनी चाहिए। पर कहने का मतलब यह है कि हमें या तो हम क्रिटिसिज्म कम करा दें बिना किसी पार्टी को हर्ट किए, पर हम, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा न्यूट्रल रह पाए। पर उसका मतलब ये भी नहीं होता कि जब किसी की क्रिटिसिज्म हो रही हो, जब किसी का अपराध हो रहा हो, तो हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे हो कि वो जो व्यक्ति है वो डिजर्व करता है ये सुनना। तो या तो हमें डिफेंड कर देना चाहिए जो गलत हो रहा है उसको देख के, या फिर हमें वहां से चले जाना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो जो कौरव नहीं उठे थे दुशासन को रोकने के लिए, वो भी अपराध के भागीदार हो गए थे, जैसे भीष्म थे, द्रोण थे। तो कृष्ण भगवान जब अपनी लीला समाप्त करने से पहले उद्धव को, उनके जो कजिन होते हैं, उनको उद्धव गीता सुनाते हैं। तो उसमें वो कुछ एडवाइस देते हैं कि जो हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, उनके लिए उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए लाइफ को ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों में। तो वो बोलते हैं पर स्वभाव कर्मानी ना प्रशंसे ना गर्हित, कि दूसरों के स्वभाव की ना तो प्रशंसा करनी चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए। विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, एक्चुअली जो निंदा और हम ऑफेंस अपराध करते हैं या पाप करते हैं, उसका जो मेजर बेसिस होता है वो ये होता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं है और हम आधे अधूरे ज्ञान से इस दुनिया में चल रहे हैं। पर जब हमें ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलता है, तो भगवान भी यही एडवाइस देते हैं कि ना आप प्रशंसा करें और ना आप निंदा करें, बल्कि बस इस दुनिया की जो रियलिटी है उसको देखने का प्रयास करें कि ये दुनिया क्या है। विश्वम एकात्मकम, कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो कौन है, भगवान। उसी के ही पार्ट्स हैं प्रकृत्या, ये जो प्रकृति है, और पुरुषेना, उसमें जो सोल्स हैं, जो आत्माएं हैं, यही है ये दुनिया। फिर वो आगे बोलते हैं परस्वभाव कर्माणि या प्रशंसन्ति निंदति, कि
लेकिन अगर कोई प्रशंसा करता है दूसरों के पर स्वभाव, दूसरों के स्वभाव को देख के, या दूसरों के पर स्वभाव कर्माणि, दूसरों के कर्मों को देख के, यह प्रशंसन्ति निंदति, जो कोई प्रशंसा करता है या निंदा करता है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं वो, स आशु भ्रश्यते स्वार्थाद असत्य अभिनिवेशेषता, कि वो अपना जो उसका स्वार्थ है, जो उसका रियल स्वार्थ है, वो उससे, उस पथ से हट जाता है। यह अशुभ भ्रष्यते, वो भ्रष्ट हो जाता है अपने असली स्वार्थ से, पथ भ्रष्ट हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दूसरों की जो बिहेवियर्स हैं, एक्चुअली वो डुअलिटीज है ना। कोई किसी का बिहेवियर और किसी की नेचर परमानेंट नहीं होती, वो परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। पर जब हमारी अटेंशन दूसरों पे चली जाती है, तो हम अपने असली स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाते, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। अभिनिवेशता, उन हम ये देखते रहते हैं कि किसने क्या किया। तो जो ये फर्स्ट और थर्ड ऑफेंस है, उनके लिए कुछ थॉट्स हैं। आपके कोई थॉट्स, क्वेश्चंस, आइडियाज हो तो प्लीज शेयर करें, रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।